और ये आदमी को मैं बता रही हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी के मैक्सिमम साल रोते हुए नहीं देखा। मुझे पता नहीं था मेरे पापा रो सकते, मेरे पापा की आंखों में भी आंसू आते हैं, मुझे नहीं पता था। अगर आपके फादर किसी चीज़ में कहीं कम पड़ रहा है ना, तो प्लीज़ प्लीज़ उनको समझने की कोशिश करना। एंड कभी ये मत सोचना कि वो जानबूझ के कुछ कर रहा है। या तो हम जब छोटे थे ना, तो जैसे ही पापा की बाइक आती थी, पापा का एक अलग हॉर्न बजाते थे, और वैसे ही हम तीनों बहनें जो कूदती फानती नीचे उतर के पापा के बाइक पे। हैप्पी फादर्स डे। सो माई फादर हैज़ बीन लाइक वन ऑफ दोज फादर्स जो अपने बच्चों से बहुत कम बातें करते हैं। प्यार बहुत है, पर कहते हैं ना, जिनको सॉरी आई लव यू बोलने नहीं आता है, वैसा वाला थोड़ा रिलेशन है। बट माई फादर हैज़ ऑलवेज बीन अ फादर हु हैज़ हम 3 बहनें हैं और मेरे बहुत बाद मेरा भाई हुआ था। तो पापा हैज़ नेवर ट्रीटेड अस एनी डिफरेंट। इनफैक्ट उन्होंने हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट बनाया हम तीनों को, बहुत ही ज़्यादा इनफैक्ट। सो बेस्ट मेमोरी तो बहुत सारी है, बट एक कोई तो मेमोरी कहते हैं ना जो आपके दिमाग में गड़ जाती है। तो मेरे पापा के पास ना यामाहा RX 100 थी। तो आई स्टिल रिमेंबर व्हेन वी वर किड्स। तो हमारा घर 2nd फ्लोर पे था, तो 2nd और पीछे ही बाइक पार्किंग थी। तो पापा की बाइक और यामाहा RX 100 का आवाज़ आप कहीं से भी पहचान सकते हो। तो हम जब छोटे थे ना, तो जैसे ही पापा की बाइक आती थी, पापा का एक अलग हॉर्न बजाते थे, और वैसे ही हम तीनों बहनें जो कूदती फानती नीचे उतर के पापा के बाइक पे। तो कृणाली और निधि पीछे बैठते थे, दोज आर माई 2 एल्डर सिस्टर्स, और मैं आगे टंकी पे बैठती थी। और भाई जो मैंने मज़े लिए हैं, आई डोंट थिंक उतनी खुश, उतना केयर फ्री, उतना फ्री, उतना अंदर से कंटेंट मुझे कभी दोबारा फील हुआ। पापा की बाइक पे टंकी पे बैठ के जो यूं हाथ रख के, छोटी सी मैं, मतलब भाई हम लोग जो मज़े। और उसके एक पॉइंट के बाद जब मैं थोड़ी और बड़ी हुई, तो मेरे पैर ना नीचे तक चले जाते थे, तो पापा हम तीनों को पीछे बिठाते थे। तो मैं लास्ट में बैठती थी और उल्टी बैठती थी मैं, और मैं उसको उल्टी मुंबई बुलाती थी। मैं सब बाइकर्स जो भी ना एरिया में सब जानते थे ना, मैं लालबाग में पली बड़ी, तो वहाँ पे सब जानते थे कि अरे दिम्या मिस्त्री जी मिल गए, अरे पापा के, सब जानते थे पापा को। तो ऐसे सबको ऐसे हाई हाई करते हुए जाती थी मैं, मेरे को इतना अच्छा लगता था। तो आई थिंक वो मेमोरी ना बहुत बहुत अंदर रूटेड है। वो फीलिंग वैसा दोबारा फील नहीं हुआ है। मैं इमोशनल हो जाऊँगी। खैर, वो दोबारा कभी वैसा फील नहीं हुआ। आज भी शायद अगर मैं पापा के पीछे कभी बैठूँ, अब तो RX 100 खैर है नहीं पापा के पास, वो बाइक ही डिसकंटिन्यू हो गई, बट आई थिंक वो फीलिंग रिक्रिएट करना बहुत मुश्किल होगा। तो वो फीलिंग, दैट्स द बेस्ट मेमोरी आई विल ऑलवेज हैव ऑफ माई फादर। So my father always taught me one very sweet thing, one very nice thing with। और ऐसा होता है ना कि बच्चे हैंड जेस्चर्स जल्दी समझते हैं। तो माई फादर ऑलवेज टॉट मी कि बेटा कभी भी ना ये मत करना, हमेशा ये करना। सो इट मीन्स कि कभी भी किसी के आगे किसी से कुछ मांगना नहीं, किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत करना, हमेशा देना सीखना। तेरे पास जो भी है, जिसको भी ज़रूरत है, हमेशा देते हुए सीखना। तो कभी भी तेरा हाथ ये नहीं होना चाहिए, तेरा हाथ हमेशा ये होना चाहिए, देता हुआ हाथ होना चाहिए, किसी से कुछ लेता हुआ नहीं होना चाहिए। सो ये मेमोरी, ये एक सीख मेरे पापा की है जो मैंने बहुत हर दिन मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी लाइफ में, अपने डेली लाइफ में इसे जितना हो सके उतना यूज़ कर सकूँ कि कभी किसी से कुछ मांगना नहीं है, हमेशा बस लोगों को देना आना चाहिए आपको। अभी भी वैसे ही है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। माई फादर इज़ अ मैन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स। तो मेरे पापा ना बहुत कम बोलते ही, बहुत कम है। पता नहीं मैं कैसे ऐसी हूँ। आई नो मेरी फैमिली खुद सोच रही है कि ये कैसे ऐसा अजूबा पैदा होगा, कितना बोलती है यार ये। ऐसा बचपन से मेरे पापा को भी सवाल है। लिटरली पापा जब भी काम से वापस आते थे और मैं ना किचन में, मतलब ऐसे ओटे ओटे पे बैठ के मम्मी को पूरे दिन की कहानियाँ सुनाती, पापा इसको चुप कराओ 2 मिनट। सो पापा, माई फादर इज़ मैन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स। पापा बहुत कम बोलते हैं। आज भी पापा वैसे ही है, बहुत कम बोलते हैं। बट हाँ, अब पापा थोड़े सॉफ्ट हो गए। पहले ना पापा बड़े स्ट्रिक्ट से थे, हम बहुत ज़्यादा डरते थे उनसे, बहुत ही ज़्यादा। अब थोड़ा डरना थोड़ा कम हो गया। अब पापा थोड़ा खुल की चीज़ें शेयर करते हैं। बहुत सारी चीज़ें, ऐसा लगता है कि यार जो चीज़ें बचपन में कभी पापा ने शायद शेयर इतना ओपनली की नहीं, फिनेंशियल चीज़ें हो गई, इमोशनल चीज़ें हो गई, या फॉर दैट मैटर फिजिकल चीज़ें हो गई, पापा को हेल्थ के रिलेटेड एंड ऑल, पापा बहुत ओपनली शेयर करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और एक बहुत बड़ी प्यारी सी चीज़ है जो कई लोग कहते हैं कि जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है वैसे वैसे बच्चा होते जाता है, और ये सच है। नाउ पापा हैज़ बिकम सो इमोशनल। पापा ना हर छोटी अच्छी चीज़ पे उनकी आंखें भर आती है,
और ये आदमी को मैं बता रही हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी के मैक्सिमम साल रोते हुए नहीं देखा। मुझे पता नहीं था मेरे पापा रो सकते, मेरे पापा की आंखों में भी आंसू आते हैं, मुझे नहीं पता था। ये रिसेंटली कुछ एक बार सिर्फ देखा था, जब 10th का रिजल्ट आया था, आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ मी, तब पापा हैड गॉट टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस। उसके बाद मुझे याद नहीं मैंने कब, अभी रिसेंटली ऐसा हो गया कि हर छोटी बड़ी चीज़ में, हर छोटी चीज़ में, मैंने कार भी ली तो मेरे पापा बहुत इमोशनल हो गए थे कि यार बहुत बड़ी हो गई है मेरी बेटी, लाइक दैट एंड ऑल। तो बहुत अच्छा लगता है, वो चेंज अच्छा लगता है। आई थिंक मेरा जब 10th का रिजल्ट आया था, एज आई सेड, मेरे को डिस्टिंक्शन मिला था। आई स्कोर्ड 79% एंड आई वाज द फर्स्ट वन इन द फैमिली टू डू सो। I wanted to study a lot. I did study a lot. It's not that I didn't. So I remember kitchen में थे हम लोग हमारे घर के, एंड सब बैठे थे। तो हमारा घर ना लाल बाग में, इट्स लाइक हॉल एंड किचन। तो हॉल अंदर है, किचन बाहर है। आप घर में एंटर करो, पहले किचन आता है, फिर अंदर हॉल। तो स्मॉल हाउसेस। सो आई रिमेंबर पापा किचन में, रिजल्ट आया एंड आई जस्ट कम होम एंड पापा वाज स्टैंडिंग इन द किचन. He was drinking water. He just stood there holding the kitchen and everybody started coming in and congratulating कि अरे दिनेश भाई, लड़की ने तो नाम रोशन कर दिया। मतलब 79-80% आसपास थे। बहुत बड़ी बात है भाई, लड़की तो होशियार है आपकी। इवन तो जब धीरे धीरे जब लोग कम हो गए, ऐसे होता है ना, आप जब भी अगर आप चौल में कभी रहे हो तो आपको फीलिंग होगी कि आजू बाजू वाले तुरंत आ जाते हैं आपकी खुशी में शामिल होने, गम में शामिल होने, लाइक दैट एंड ऑल। तो तुरंत पापा की आंखों में ना वो नमी दिखी मुझे। पापा जस्ट गिव मी, मेरे पापा ने मुझे तब तक कभी हग भी नहीं किया था। He just gave me a side hug and he said, I'm very proud of you, and his throat choked, you know, like वो थोड़े ऐसे ये हो गए थे। तो वो मोमेंट बहुत स्पेशल था। एंड आई थिंक दैट वाज द ओनली टाइम व्हेन मी एंड माय फादर रियली क्राइड टुगेदर ऑन समथिंग दैट वाज रिलेटेड टू मी और हिम और अस, यू नो। अदरवाइज तो भाई बहन की विदाई में तो सब रोते हैं, बट हाँ वो एक मोमेंट आई थिंक था जब हम दोनों थोड़े इमोशनल हो गए थे। वो तो बहुत खूबसूरत चीज़ है। आई थिंक वो हर फादर, कितना अमीर बाप भी क्यों नहीं हो, कितना गरीब क्यों नहीं हो, आई थिंक फादर्स की ये बहुत ही सुंदर खूबी होती है कि यार उनके बनियान के छेद किसी को नहीं दिखते तो वो अंदर पहन लेते। बोलते अरे मेरे को तो अभी तो ये और चल जाएगी 3-4 महीने, पर बेटे को नए शूज़ चाहिए होते हैं, बेटी को कुछ नया चाहिए होता है। तो जब आई टेल यू व्हाट, एट द सेम टाइम ना आई फील कि बेटियों का भी एक अलग रिलेशन होता है। बेटों को इतने जल्दी नहीं दिखता कि बाप के, पर बेटियों को, बेटी फिर बोलेगी पापा मुझे नहीं चाहिए वो फ्रॉक, वैसे भी इतनी अच्छी नहीं है, हम ना आपके लिए शर्ट ले लेंगे। तो एक बहुत खूबसूरत सा होता है कि यू नो बाप बेटी का रिश्ता। मैं मेरे पापा को तो भाई कितनी बार बोल चुकी हूँ, अब तो मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ दैट आई लव हिम अ लॉट एंड आई रिस्पेक्ट हिम फॉर द काइंड ऑफ फादर ही इज़। एंड मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि ओ गॉड, फादर्स ना यार बेटियां ना रो ही देती है पापा के नाम पे। तो इट्स लाइक अगर आपके फादर किसी चीज़ में कहीं कम पड़ रहा है ना, तो प्लीज़ उनको समझने की कोशिश करना। एंड कभी ये मत सोचना कि वो जानबूझ के कुछ कर रहे हैं, या उन्हें उस बात पे सुनाना नहीं यार, क्योंकि यू नेवर नो कि आपको अगर वो आदमी बाटा के शूज़ लेकर दे रहा है तो वो खुद शायद 4 साल पुरानी चप्पल अभी तक घसट रहा है। तो उसको ये मत बोलना कि यार मुझे तो नाइकी चाहिए था यार पापा, प्लीज़ मत करना। ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल दिया मैंने। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो प्लीज़ वो जैसा भी आदमी है, जो भी अगर थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, उसे नहीं पता कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे बिहेव करना है, ऑलवेज रिमेंबर ही इज़ द मैन हु गॉट यू इन दिस वर्ल्ड। एंड दुनिया में ना शायद अभी आप यंग हो तो आपको नहीं समझेगा, और आगे आके समझेगा, दुनिया में कोई आपका हो नहीं हो भाई, दुनिया से लड़ने वाला सिर्फ आपका बाप होगा आपके लिए हमेशा, हर मोमेंट पे। सो नेवर लेट दैट मैन फील कि यार कहीं मैं गलत तो नहीं हो गया इसको बड़े करने में। सो या